है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो बहुत कम जगह पर इसका बहुत बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए अलग-अलग वेबसाइट होती हैं, क्योरा होता है और भी अलग-अलग होते हैं, यूट्यूब पर चैनल होते हैं और भी जगह होते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत कम चर्चा है। जिस बच्चे को इसका एक तरीके से शॉर्ट्स बनाना होगा या जिस बच्चे को इसका एक तरीके से अलग ही 2-3 मिनट की वीडियो बना के अपने चैनल पर डालना होगा तो वो मेरे भाई डाल लेना, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। ठीक है, बहुत कम चर्चा की जाती है और पेपर में मॉक टेस्ट में अगर मेंस में बात करें तो सबसे ज्यादा ये सवाल हाईलाइटेड रहता है मेरे भाई। 32 का पावर 32 का पावर 32, इसे हम कैसे करने वाले हैं? तो सबसे पहले मेरे भाई समझो, यहाँ पर ये 32 है। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा गुरु ज्ञान देना चाहता हूँ और वो क्या है वो समझिए यहाँ पे। जैसे दो चीजों में बड़ा फर्क होता है, बच्चे इसके मतलब को नहीं समझ पाते हैं। एक होता है 2 का पावर 3 का पावर 4 हो गया, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हो गया, ठीक है, 2 का पावर 3 का पावर 4। मेरे भाई इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और आपकी जो तराजू होती है वो दोनों को बराबर नाप के चलती है। यहाँ पर गलती हो जाता है। आप इन छोटी बातों को समझिए ना सर, यहाँ पे दोनों में क्या फर्क है, समझिए इस बात को। मैं यहाँ पर आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो 2 और यहाँ ब्रैकेट होने का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होने का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में है। यानी क्या हो गया, 3 इंटू 4 कितना हो गया, तो 12 हो गया मेरे भाई। लेकिन वहीं पर अगर आप इसे बोलोगे ना तो ये हमारा हो जाएगा 2, और ये 3 का पावर 4 है, और 3 का पावर 4 कितना होता है, तो 81 होता है। तो कहाँ मेरे भाई ये 2 का पावर 12 और कहाँ पर ये 2 का पावर 81, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। ब्रैकेट लगने का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में है, और ब्रैकेट नहीं लगा इसका मतलब ये पावर में है। समझ गए? जैसे मान लो कल के दिन एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जैसे मान लो दे दिया 5 का पावर 3 का पावर 2 मेरे भाई, ठीक है, या ऐसे लिख लो यहाँ पर 5 का हो गया यहाँ पर, ठीक है, 5 का 5 क्या 2 का पावर लिख लो, 3 लिख लो, और फिर उसके बाद मेरे भाई 2 लिख लो। और मैंने यहाँ पर कह दिया यहाँ पर 2 का पावर फिर 3 का पावर फिर 2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और इसका मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट लगने का मतलब मल्टीप्लाई है, और नहीं लगने का मतलब मेरे भाई क्या है, तो नहीं लगने का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर कि अगर कल के दिन भविष्य में यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि 32 है, ठीक है, फिर उसका पावर मेरे भाई 32 है, और फिर ब्रैकेट लगा के तब मेरे भाई उसका पावर 32 है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका मतलब मेरे भाई क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 32 और ये पावर में क्या हो जाएगा, तो 32 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा 32। इस पर कभी कोई बात ही नहीं करता है, इसके ऊपर कभी कोई चर्चा ही नहीं करता, बट इसके ऊपर भी चर्चा की जानी चाहिए। तो मेरा मानना यहाँ पर ये है कि ये 32 इंटू इतना है। देखो आप लोग जब आगे चल के रिमाइंडर पढ़ोगे ना, तो रिमाइंडर पढ़ोगे तो उसमें एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट समझोगे। मान लो कल के दिन 13 इंटू 14 है, और मुझे इसको 4 से भाग करना है, और मुझे पता करना है इसमें रिमाइंडर कितना होगा। हालांकि मैंने आप लोगों को रिमाइंडर पढ़ा रखा है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं फिर 4 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं, हम इन्हें अलग अलग डिवाइड करके देख सकते हैं। 4 का 3 गुना 12 होता है, तो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 1। 4 का 3 गुना 12 होता है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, यानी ओवरऑल रिमाइंडर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, बस। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, तो 3 की आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट में उसके पहले की किसी अंक की जरूरत नहीं। ये जो भी मेरे भाई पावर है, क्या ये 4 से कट रहा है? तो बोलोगे हाँ सर पावर 4 से कट रहा है। तो अगर पावर 4 से कटता है तो क्या लिख देते हैं, 4 लिख लेते हैं, और 2 का पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी क्या ही का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा, 6 होगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा, 6 होगा। इसमें एक बच्चे ने मेरे से ऑफलाइन में एक बार ये भी पूछ लिया था कि सर आपने यहाँ पर है ना 32 इंटू 32 लिखा है। मान लीजिए कि परीक्षा में हमारे सामने यहाँ पर ये आ जाए कि सर 32 इंटू 33 हो गया, तो हम क्या करेंगे सर? समझिए, जैसे मान लीजिए 32 हो गया, फिर यहाँ 32 हो गया, और बाहर हमारा मान लीजिए 33 हो गया, सर हम तब क्या करेंगे? तो मेरे भाई इसका मतलब आप समझे नहीं। इसका मतलब क्या था कि ये 32 तो लिखना था, इस 32 को 33 बार यहाँ देखो ये क्या है, तो 32 इंटू 33 है। उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो ना कि ये जो संख्या है क्या ये 4 से कट रही है कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट है ये 4 से कट रहा है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर 4 से तो कट रहा है। तो 4 से कट रहा है, तो जब भी ये 4 से कटेगा इसको मल्टीप्लाई करने पर जो है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा मैं बता रहा हूँ,
यहाँ पे 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 33 का 2 गुना 66 का 6 6 91 और 33 का 3 गुना कितना हो जाएगा 99 99 और 6 कितना हो जाएगा 105, ये आएगा। अब फिर वही बात है कि ये जो संख्या है 32 का पावर 1056 के, ये आखिरी के 2 अंक कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं ना। तो मैंने वही बात कहा कि इसको मल्टीप्लाई करके मत लिखो, ये महामूर्ख काम होगा, घोर कलयुग मतलब घोर अपराध होगा। बस ये देखो ये पावर 4 से कट रहा है कि नहीं, इन दोनों में से कोई भी कटे, कटना चाहिए तो कट गया, हाँ सर कट गया। तो बस मेरे भाई सर यहाँ पर देखो, बोलोगे सर 2 से मतलब है और 4 से, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे होते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें पूरे कंसेप्ट को समझना, हमें सीखना है। रटना, ट्रिक करना, याद करना, ये सब बहुत वाहियात काम होते हैं। सवाल बदल गए ना, मुंह देखते रह जाओगे, किसी का बन नहीं पाएगा मेरे भाई। तो कंसेप्ट पूरा सीखो। अब जैसे यहाँ 32 का पावर 32 है, हम इसे कैसे टैकल करें। अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पे, जिसका आप शॉर्ट्स बनाना चाहो, जो बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, तो 32 का पावर 32, ठीक है, सारी बातें हम लिख रहे हैं। 32 हो गया, उसका पावर 32 हो गया, फिर उसका पावर 32 हो गया। इसका मतलब पहली बात, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो हमें 2 से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अब हो गया यहाँ पर 2 का पावर 32 और फिर उस 32 का पावर 32। ठीक है, अब जैसे मानो मैं 2 का पावर 3 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मुझे 2 को कितनी बार गुना करना है, 2 को 3 बार गुना करना है। 2 का पावर 4 लिखता हूँ, इसका मतलब मुझे 2 को कितनी बार गुना करना है, तो मुझे 2 को 4 बार गुना करना है। उसी तरीके से अगर आज यहाँ पर लिखा गया है 32 का पावर 32, इसका मतलब 32 को कितनी बार गुना करना है मेरे भाई, तो 32 को यहाँ पर मुझे 32 बार गुना करना है। ऐसे करके कितना टाइम्स गुना करना है, 32 टाइम्स मुझे गुना करना है। समझ गए मेरी बात को, ये 32 बार गुना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, बोलोगे हाँ सर। ये अगर 4 से विभाजित है इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या विभाजित है। तो अगर कोई भी पावर 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पावर में कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 2 का पावर 4 16 होता है, 16 का मतलब इकाई का अंक 6 होता है। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मेरे भाई 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हमारा 6 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, आप गलती नहीं करेंगे। पूरी दुनिया को करने दीजिए ना गलती, क्या फर्क पड़ता है। आप हमारे चैंपियन, आप सही करके जाएंगे पेपर में, नंबर आपको मिलेगा, सिलेक्शन आपका होगा। अब मान लो कल के दिन हमारे पेपर में यहाँ पर ये बोल दे कि 32 का पावर 33 का पावर मेरे भाई 34, और पता करिए जरा इसका कितना होगा। बोलेंगे सर ये कौन सा बड़ा सवाल है सर,